कभी नुसरत नहीं मिलती दरे मौला से गंदों को, कभी जाए नहीं करता वो अपने नेक बंदों को। जी जनाब जीशन साहब, ये जो है ना सवाल करना तो आप लोगों की पुरानी आदत है। सवाल करना कह रहे हो, आप कह रहे हैं मैं ये एक सवाल का जवाब दे दूं, यानी इतराज का जवाब दे दूं, फिर आप अगला सवाल करेंगे, है नी? तो अब आपका ख्याल है मैं सारी उम्र आप मुझे सवाल करते रहे, मैं आपके जनाब जवाब देता रहूं? इस तरह नहीं होता मेरे भाई। जब आप इतराज करते हैं तो ये मेरा हक है कि मैं आपको इतराज अच्छी तरह समझाऊं, ठीक है? उस समझाने के लिए अब आप देखें ना, अपनी ऑडियो में देखें, आपने आखिर भी कह रहे हैं फिर मैं अगला सवाल करूं ना। ये आज बात चली है। अब ये जब तक ये बात मैं आपको अच्छी तरह समझा ना लूं तो ना ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको समझाऊं, और आपका, क्योंकि आपने सवाल किया है, आप बतौर सवाली आए हैं, तो जनाब एज ए सवाली आपका अब ये फर्ज बनता है कि इस बात को अच्छी तरह समझें। उसके समझने के लिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये 4 लाइनें पढ़ें और मुझे बताएं कि आपको समझ क्या आई है इन 4 लाइनों से, ठीक है? अब आपका ये हिचकिचाना बता रहा है कि आपको भी पता है कि यहाँ पे आप फंस जाएंगे 4 लाइनें पढ़ के, ठीक है? आज शाबाश बेटा, पढ़ो 4 लाइनें। जी नाज़रीन, आप देखेंगे कि बजाय 4 लाइनें पढ़ने के, हैं जी, वो जो मैं कह रहा हूँ, ये देखें 1 मिनट 30 सेकंड, 47 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड, बस इन्होंने कहा लो जनाब हो डॉक्टर साहब ते काबू आ गए, इनको अब रगड़ा दो अब, हैं जी। सुने अब जरा इनकी, बढ़ के सुने। डॉक्टर साहब, आप अभी से जान छुड़ा रहे हैं सवाल, अभी एक सवाल का आपने जवाब भी दिया और आप कभी दाएं और कभी बाएं हो रहे हैं, आगे क्या होगा? आप मुझसे भी सवाल कर सकते हैं, आप स्कैन लगाए, मैं आपको जवाब दूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप एक सवाल पे आप जंप्स हैं, कभी आप इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। जब आप मुझसे सवाल करेंगे मैं भी जवाब दूंगा। तो आप एक भी आप की हालत शल हो गई है, और आप, मैंने जब दूसरे की बात किया तो आप क्यों इसमें खौफजदा हो रहे हैं? मैं आपसे कही, आप यहाँ तो कह देंगे भाई आपके बस की बात नहीं है जवाब देना, इनकार कर दे, जो कि मुझे महसूस भी हो रहा है, माइंड ना कीजिएगा। तो आप तो इसी काम के लिए है ना कि आपसे कोई सवाल करे, आप व्हाट्सएप पर होते हैं ना कि आपसे कोई सवाल करे, आप उसे जवाब दें। जी नाज़रीन, ये नोट करें, ये देखें, इतनी ये कह रहे हैं कि मेरे पास जवाब नहीं है, और जैसे ही मैं जवाब देना शुरू करूँगा इनके ऊपर, जैसे कि मैंने कहा था, मौत तारी हो जाएगी और ये कहेंगे वो बस जवाब छोड़ें, एक ऑडियो। हालांकि जब ये सवाल लेके आए हैं तो उसका तरीक़ाकार तो ये है कि सवाल किया आपने, आप उसका जवाब पहले सुने, और फिर जवाब सुनने के बाद अगर आपको जो समझने के बाद कि मेरा जवाब क्या है उसके ऊपर अगर कोई इतराज़ है तो इतराज़ पेश करें। लेकिन ये नहीं, ना, ये मौलवियाना तरीका नहीं है। ये कहते हैं हम इतराज़ भी हम करेंगे, लेकिन वक्त भी हमें, जनाब एक ऑडियो तो एक ऑडियो हमारी, जो कि इंतहाई बेवकूफ़ाना बात है, क्योंकि बाज़ दफ़ा सवाल छोटा सा होता है और उसका जवाब लंबा भी हो सकता है। एक सवाल का जवाब एक लफ्ज़ भी हो सकता है और एक सवाल का जवाब 4 सफ़े भी हो सकता है। लेकिन अब ये तो इतनी ऑडियोज आपने कर दी, आपने मिनट लगाना था, लेकिन चूंकि इस सवाल के जवाब देने में आपको मुश्किल हो रही है तो आप दाएं बाएं अगर मगर पे चलेंगे, वरना आप ऐसा करते नहीं होते। अगर आपको जवाब हो ना, बल्कि इंसान की नेचर में है, अगर उसको जवाब पता हो ना, या उसको पता मैं इसका जवाब दूंगा, तो ना आता हो तो फिर इंसान ऐसे करता है कि वो कहता है कि बात इधर उधर चली जाए और मैं जवाब ना दे सकूं। तो अब आपने कहा जी मैं सारी जिंदगी नहीं बैठा हुआ। जब कोई शख्स ऐसी गुफ्तगू शुरू कर देता है ना, इसका ये मतलब होता है कि वो इस सवाल से जाग सकता है। जी नाज़रीन, मुझे तो सिर्फ हंसी आ रही है। तब आपको अभी से भाग गए, आपने किन सवालों की जवाब दिया, जाहिर हो ही रहा है, चले छोड़े। और दूसरी सवाल है कि आपने
मुझसे बहुत सारी फरमाइशें की जो मैंने पूरी करता गया, लेकिन आपकी फरमाइशें खत्म नहीं हो रही। आपने पहली फरमाइश की कि जी आपको सुबह वो भी हो गया। अच्छा जी, आप उधर से भी पढ़े इधर से भी पढ़े, आपने काफी फरमाइशें शुरू कर दी। सवाल का जवाब देने की बजाय आप अगले को कहते हैं वो ट्रक की बत्ती पीछे लाना था साहब। डॉक्टर साहब, इंसान को जवाब आता हो ना तो वो फौरन जवाब देता है, मैं शायद नहीं करता। जब जवाब ना आता हो तो फिर ये कमजोरी जाहिर होती है। डॉक्टर साहब, आपको मैं कोई और सवाल करता था तो आपने मुझे ठक करके जवाब देना था, लेकिन इस सवाल को आपने ट्रक की बत्ती बना दिया। हालांकि अल्लाह ताला जानता है कि ये कोई भी सवाल करता तो मैंने इसको यही कहना था कि इसको पढ़ के और मुझे समझाओ तुम्हारा एतराज क्या है। बात यह है कि डॉक्टर साहब लाइनें पढ़ना, फिर आप लाइनें पढ़े, फिर आप पीछे भी पढ़े। जब यहाँ मैंने स्कैन लगा दिया, स्कैन की जो इबारत है मैं देख के पढ़ लूं, मैंने यहाँ लगा दिया। अब आपकी डिमांड है जी देख के ऑडियो में पढ़े, पहले भी आपकी डिमांड पूरी की। तो डॉक्टर साहब आपके पास अगर जवाब है तो जवाब दे, मैं पढ़ भी लूंगा ऑडियो में, तो फिर आपकी अगली फरमाइश है वो भी बता दें मुझे। अगर मैं ऑडियो में पढ़ लूं, देख के पढ़ना ही है ना, आप मुझे बता दें कि इसके बाद मजीद फरमाइश तो नहीं होगी कि आपने भी ये बस जिसे कहते हैं ना कि चौंचले ही करते रहना कि ये पढ़ ले, अब बैठ जाए, अब खड़े हो जाए, अब खाना खा ले, अब दाएं देख ले। आपके इस फरमाइश के बाद कोई मजीद फरमाइश आनी है तो मुझे लिस्ट देने फरमाइशों की कि जी इसके बाद आपने फलाना काम करना है, फलाना काम करना है, ताकि मैं मुझे पता चल जाए कि आपने जवाब देना है या आपने सिर्फ टाइम ज़ाया करवाना है। आप मुझे बता दें कि अगर ये 4 सत्र में आपको ऑडियो में पढ़ के सुना, तो आपके जहन में कुछ चीज आएगी, मजीद आप सोचेंगे और आप मेरे साथ यही खेलते रहेंगे। आपसे तो एक सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा, तो आपने बाकी सवालों के क्या जवाब देने? एक सवाल में ही आप इतने फैंतरे हैं। जी तो नाज़रीन, हमने इनको ये देखें 12:58 के ऊपर ये कहा कि जनाब ये 4 सत्रें पढ़ दें। इसके बाद जनाब तकरीबन 1 घंटा इस शख्स ने ज़ाया किया है मुख्तलिफ बहाने लगा के। मैं जी क्यों पढ़ूँ जनाब, अगर फिर आखिर पे कहते हैं मैं जी अगर ये पढ़ दूँ तो कोई और फरमाइश तो नहीं आप करेंगे। अब 4 सत्रें पढ़ने में इनको 1 घंटा लगा है, आप ख़ुद देख लें। और इस दौरान हालांकि मैंने इनको यहाँ पे बताया भी कि मैं जो कोई वजह है जो मैं आपको कह रहा हूँ, और वो ये कि आपके 2 मज़ीद एतराज़ात जो हैं उनके जवाबात भी इसी हाशिए की, ये जो हाशिए की इबारत है, इसी हाशिए की इबारत के अंदर 2 और एतराज़ात के जवाबात हैं, वो भी मैं आपको इसलिए आपको ये इबारत पढ़वाना चाहता हूँ। लेकिन ये चूँकि इनको आदत पड़ी होती है कि बस मुझे जनाब हमने एतराज़ कर दिया तो बस जवाब दो जी, फ़ौरन जवाब दो बस। तो बहरहाल ये जनाब यहाँ तक कि इन्होंने फिर मुझे कहा कि अगर मैं इसको पढ़ दूँ तो और कोई मेरे से बात तो नहीं पूछेंगे, हैं जी। जी जनाब, आप तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए हैं जनाब। 13:16 पे मेरे यानी टाइम के मुताबिक 1:16 पे मैंने आपको कहा था ये 4 सत्रें पढ़ दें। वो तकरीबन 40 मिनट हो गए, आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि 4 सत्रें ही पढ़ दें। ठीक है जी, कह रहे जी मुझे जवाब नहीं देना था। जनाब अल्लाह के फजल से बहुत ज़बरदस्त जवाब इसका दूंगा, फिक्र ना करो आप। ठीक है, ये जो मैं आपको 4 सतरें पढ़ा रहा हूँ ये आपका दिमाग के जो है ना, जो बंद दिमाग हुआ है मौलवियों के ज़ेरे असर, वो खुलवाने के लिए मेरे भाई कह रहा हूँ। ठीक है, पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जब खुद बंदा पढ़ता है ना तो ज़रा सोच के पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिमाग मेरा ख्याल है खुल जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ें और उसके बाद आपको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, पढ़ें, शाबाश। तो ये नाज़रीन ये भी मैंने रायत कर गया 1:16 का। असल में ये 12:58 पे ये बात मैंने कही थी इनको। फिर देखें अब कितने ड्रामा आपने कर दिया है। मैंने जी फरमाइशें की हैं, कौन सी फरमाइशें की हैं जनाब? मैंने यही आपसे पूछा था ना कि ये सियाक़त से बात पढ़ ली है, आपने कहा पढ़ ली, मैंने दूसरी बात ही नहीं की। ठीक है, इसलिए ये ड्रामेबाजी ना किया करें, ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इस तरह के ड्रामेबाजी है ना, वो जवाब नहीं आता तो वरना मैं जवाब मैं जनाब आपको अभी देता हूँ, आपकी तसल्ली हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है ना, यही भी होगी तसल्ली आपकी इंशाल्लाह। आप जरा पढ़ लें और ड्रामे ना करें, बड़ी रिक्वेस्ट है जनाब। डॉक्टर साहब मैं बात आपकी ये फरमाइश ले जी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 किश्ती 9 सफ़ा नंबर 72 में लिखते हैं हाशिये में,
यूरोप के लोगों को जिस कदर शराब ने नुकसान पहुंचाया है, इसका सबब तो ये था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे कमन हो, शायद किसी बीमारी की वजह से या पुरानी आदत की वजह से। मगर है मुसलमानों, तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम तो हर एक नशे से पाक और मासूम थे, जैसा कि वो हकीकत मासूम है। सो तो मुसलमान कहलाकर किसकी पैरवी करते हो? ठीक है डॉक्टर साहब, ये मैंने मिर्जा कादियानी की बात पढ़ दी। जी नाज़रीन, दो बातें आपने देखी। एक तो ये हज़रत ईसा यहाँ पे पढ़ गए, यहाँ पे हज़रत नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी। और दूसरा ये कि ये इबारत इन्होंने यहाँ पे ख़त्म कर दी, यानी कि इनको हिम्मत ही नहीं हुई कि पूरा हाशिया पढ़ देते। बहरहाल चलें जी, उन्होंने पढ़ दी है जी, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। सब बात पढ़ ली है, अब जवाब दे दे ना, क्या दे दूंगा, पता नहीं कब दे। एक सवाल पे ही आपकी ये हालत है कि आपने 1 घंटा लगा दिया जवाब देने में, तो आपने तबलीग फिर कैसे करनी है आपने? आप तो इतने बड़े और पुराने एक्सपीरियंस बन रहे हैं, एक सवाल भी आप 1 घंटा लगा दिया डॉक्टर साहब। जी जनाब, इनकी बढ़ के सुनते थे हैं जी, ये नहीं मान रहे कि इनकी वजह से 1 घंटा लगा। ये इबारत पहले पढ़ देते तो जवाब जनाब पहले मिल जाता, लेकिन बढ़ के सुनते हैं। साहब आप खामोश हो गए हैं जनाब, अगला पिछला सवाल भी पढ़ लिया गया, इससे आपको सबाक भी हो गया, उसके अलावा भी जो से हो गया, आपको स्कैन भी दे दिया, मिर्जा की इबारत को कोट भी कर दिया, नकले कुफर कुफर ना बाशा। तो अब आप वो जवाब देंगे या अब मजीद कोई फरमाइश आएगी आपकी साइड से? जी नाज़रीन, तो ये दरअसल मैं काम पे था, तो जाहिर है दरमियान में जब इंसान काम पे हो तो बाज़ दफ़ा हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन कोई ज़्यादा गैप नहीं है। ये इन्होंने ये इबारत पढ़ी है 2:02 पे है जी, इससे पहले तो इंकारी थे, तो ये मेरी ऑडियो आगे 2:11 पे आई है, लेकिन इस दौरान ही इनकी बढ़ के सुनते जाएँ जी। जी नाज़रीन, तो इन्होंने जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इन्होंने नामुकम्मल ये इबारत यहाँ के पे पढ़ दी, और इसके साथ ही जब इन्होंने देखा, शायद इन्होंने ये देखा कि जनाब ये महसूस किया कि मैं आया नहीं हूँ, तो फ़ौरन ही कैन आई मेक वीडियो ऑफ दिस कन्वर्सेशन है जी। और जनाब इनका ये ख्याल था कि मैं गोया दौड़ गया हूँ, बल्कि मैं जैसा कि मैंने अर्ज़ किया मैं काम पे था और ज़ाहिर है बाज़ दफ़ा इंसान मसरूफ़ हो जाता है। मैंने इनकी ये कन्वर्सेशन मैंने जब सुनी है तो ये फिर मैंने उनको ऑडियो भेजी, आप भी सुने। जी जनाब, जज़ाकल्लाह। अगरचे आपने आपकी जो बाकी जो बड़बड़ है उसको मैं इग्नोर करता हूँ, जो आपने उसके बाद बढ़ के मारनी शुरू कर दी है। मैं काम पे हूँ, मैं बाज़ दफ़ा थोड़ी देर लगती है चेक करने में। मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप इतनी देर देर से आते रहे हैं, मैंने एक लफ्ज़ नहीं कहा इस बारे में, लेकिन हमारा मौलवी में और एक इंसान में ये तो फ़र्क होता ही है। अच्छा, बहरहाल आप जनाब इसमें जाते हैं, ये जो हाशिया है, पहली बात तो यह है कि आपने नाम मुकम्मल पढ़ा मेरे भाई। यहाँ पे आपने जो इबारत है उसका आखिरी हिस्सा नहीं पढ़ा। उसके बाद है कुरान इंजील की तरह शराब को हलाल नहीं ठहराता, फिर तुम किस दस्तावेज से शराब को हलाल ठहराते हो? क्या मरना नहीं है? तो जनाब एक बात तो ये वाज़ेह हो गई कि हजरत मिर्जा साहब यहाँ पे किसी से मुखातब हैं, किसी कौम से मुखातब हैं, किसी ग्रोह से मुखातब हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस इबारत में 2 शख्सियात का हजरत मिर्जा साहब तकाबली जायजा पेश कर रहे हैं, उस ग्रोह को जिसको आखिर पे कहा है क्या मरना नहीं है। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमने पर्सनल में गुफ्तगू की है इन स्कैन्स के हवाले से, इसकी मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूँ? आपको कोई एतराज तो नहीं है? पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि प्राइवेट पर्सनल गुफ्तगू हो रही है ना, आपको एतराज तो नहीं है इसमें? जी नाज़रीन, तो मैंने फिर इनको लिखा, जी ज़रूर, मुझे हरगिज़ कोई एतराज़ नहीं है। हाँ जी वाह साहब, वो जो ग्रोह है वो कौन सा ग्रोह है जिसको वो मुखातब कर रहे हैं, मुझे बताइए। मुसलमानों का ग्रोह है ना, उसको हम मुखातब कर रहे हैं, भारत में लिखा हुआ है सो है मुसलमानों को भी मुखातब कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया, आपने इजाजत दी इसको यूट्यूब पे अपलोड करने का। मैं अब तक की जो गुफ्तगू है उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। शुक्रिया जी नाज़रीन, देखें नोट किया आपने, मैं अब तक की जो गुफ्तगू है उसको अपलोड कर दूंगा, ये नहीं कि पूरी गुफ्तगू अपलोड करूंगा, जो अब तक की गुफ्तगू है। तो उसके जवाब में मैंने इनको लिखा है, जनाब आपने इबारत पढ़ी है तो आप इसका जवाब भी ले लें। जी जी डॉक्टर साहब, श्योर आप जवाब दें, मैं तो आपको 1.5-1.25 घंटे से कह रहा हूँ जवाब दें।
आप इसका जवाब शुरू में भी दे सकते थे, मैं अभी भी इंतजार में हूँ। आप जब कहेंगे ना कि यहाँ पर हमारी ये गुफ्तगू क्लोज हो गई है, वहीं पर मैं रिकॉर्डिंग क्लोज करूंगा। और मेरा एक असूल है कि मैं रिकॉर्डिंग में कोई कमेंट्री भी नहीं करूंगा, सिर्फ गुफ्तगू का टाइटल होगा और नतीजा गुफ्तगू सुनने वालों पे छोड़ दूंगा। मैं इसमें कोई कमेंट्री नहीं करूंगा, कोई चीज ऐड नहीं करूंगा। जब आप कहेंगे कि ये गुफ्तगू क्लोज हो चुकी है, उस वक्त फिर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। आप दें जवाब, कोई मसला नहीं। जी जनाब, इन्होंने ये काम कह तो दिया, लेकिन देखेंगे आगे घबराना इनका। हाय हाय जनाब अब YouTube पे गुफ्तगू आप जरूर अपलोड कीजिएगा। अब सवाल लेके आए थे, जवाब तो लेते जाएं जनाब, ठीक है। अब आपने ये इबारत पढ़ी, आपने ये मान लिया कि मिर्जा साहब मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि तुम मुसलमान कहलाकर किसकी पैरवी करते हो, ठीक है। कुरान अंजील की तरह शराब को हलाल नहीं ठहराता। तो जनाब दो शख्सियात की हजरत मिर्जा साहब यहाँ पे तकाबली जायजा पेश कर रहे हैं। एक बात तो ये कि आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इस तहरीर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर कर रहे हैं हजरत मिर्जा साहब। क्या आप इस बात को मानते हैं कि इस हाशिए में मिर्जा साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत ईसा से अफजल साबित कर रहे हैं? मानते हैं इस बात को? हाँ या ना में जवाब दे दें। जी डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब अगर आपका जवाब कंप्लीट हो गया तो ठीक है, मैं यहाँ पे गुफ्तगू क्लोज करके एज इट इज, और आपका नाम भी जो है वो एक रिस्पेक्ट के साथ लिखा जाएगा, यानी डॉक्टर याया साहब लिखा जाएगा। मैं आपको भी बैड टाइटल के साथ भी अपलोड करूंगा। तो अगर आपका जवाब मुकम्मल हो चुका है तो मैं यहाँ तक ऑडियो क्लोज करके अपलोड कर दूंगा। जो सुनने वाले हैं वो उनके नतीजा उन पे छोड़ दिया जाएगा। मैंने सवाल किया, आपने जवाब दे दिया। अगर आपका जवाब कंप्लीट है तो मुझे बता दें, अगर नहीं कंप्लीट तो फिर भी बता दें। जी नाज़रीन, आप देखें इन मौलवियों की कुंद ज़हनी देखें। ये आपको लग रहा है कि इस ऑडियो में मेरा जवाब कंप्लीट हो गया है जी, लेकिन इसको जल्दी पड़ी थी। बस मैंने सवाल पूछ लिया, बस मैं वीडियो बना दूं इसके ऊपर, जवाब नहीं सुनना मैंने। तो मैंने इस पर इनको कहा जी नहीं, अभी मेरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। डॉक्टर साहब आप जवाब कंप्लीट कर ले ना, आप कंप्लीट कर ले, आप जवाब कंप्लीट कर ले। आपको तो कह रहा हूँ कि आप अपना जवाब मुकम्मल कर ले। तो मैंने सवाल कर लिया, मुझे आपने मुझे जवाब दिया, मैंने आपका जवाब सुन लिया, ठीक है जनाब। लेकिन अगर आपका जवाब कंप्लीट नहीं होता तो कंप्लीट करें। अच्छा, मुझे लगता है जनाब आपको ना वीडियो बनाने की बहुत जल्दी है, ठीक है। और मैंने जो सवाल पूछा था उसका तो आपने जवाब नहीं दिया। अब चले, वीडियो देखने वाले खुद ही देख लेंगे। अब बात ये है कि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि इस हाशिए में, जिस हाशिए को आप लोग बढ़ बढ़ के एतराज करते हैं हजरत मिर्जा साहब के ऊपर कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन कर दी है, वहां पे आप लोगों को ये नजर नहीं आता कि ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर की गई है। आपको अफजल नबी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और मुसलमानों को ये कहा गया कि आप अपने नबी की किताब कुरान को फॉलो करें, ठीक है जी। तो वो एक तो ये इस बात का इतराज दूर हो जाता है। आप लोग हमेशा कहते हैं कि हम नौजुबिल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक करते हैं, खत्म होगी बात, नहीं करते। हम तो तकदीर करने वाले लोग हैं। एक बात तो क्लियर होगी, ठीक है जी। जी नाज़रीन देखें, आइए आप इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं, देखें जरा इनको। ना आप लोग इतनी वीडियोस बनाते हैं, आप भी बनाते हैं, तो मुझे भी उससे एक शौक आ गया कि मैं भी वीडियोस बनाऊं। बाकी लेकिन मेरी वीडियोस में कुछ चीजें डिफरेंट होंगी। दो चीजें मैंने नहीं अपनाई हैं जो आपकी वीडियोस में नहीं है। एक तो ये डॉक्टर साहब, उसमें आपका जो टाइटल लगाया जाएगा वो कोई आपको बुरे अलकाब नहीं दिए जाएंगे, आपको डॉक्टर साहब कह के बुलाया जाएगा विद लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि आप इंसान हैं, आपका हमारा दीन का डिफरेंस है, आपका डिफरेंट दीन है, हमारा डिफरेंट है। और लेकिन चूंकि गुफ्तगू के कुछ असूल होते हैं, आपका नाम ये आप टेंशन न लें। आपकी जो वीडियोस होती हैं उसमें आप लोग जो हमारे उलमा इकराम हैं या जिनसे आप डिबेट्स करते हैं उनके लिए आप बड़े अल्फाज तौहीन के बोलते हैं। ये देखें नाज़रीन, वो कहते हैं ना, दूसरे का जो है वो आँख का वाल भी नज़र आ जाता है और अपनी आँख का शहतीर भी नज़र नहीं आता।
और जनाब इस मौलवी साहब को ये जो है मुजाहिद ख़त्म नबूवत, इनको इतनी शर्म नहीं आई कि ये बात क्या कर रहे हैं। अपने ये मुबशर शाह की वीडियो देख लें, ज़िया रसूल की वीडियो देख लें, तो और मौलवियों की तकरीरें सुन लें जो कि वो हमारे बारे में करते हैं, कितनी बकवासियात उसमें होती हैं और क्या क्या कुछ नहीं लिखते और बोलते। लेकिन ये जनाब इतराज़ इनको हमारी वीडियो के ऊपर इतराज़ हो गया है और अपने घर की खबर नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। और बड़ा आमियाना लहजे में बोलते, मैं वो नहीं करूँगा। दूसरी बात ये होगी डॉक्टर साहब के मैं वीडियो में आ गया, इस मुनाजरे में कमेंट्री नहीं दूंगा, सिर्फ टाइटल होगा मुनाजरे का, कोई तमहीद भी नहीं होगी, सिर्फ टाइटल होगा और एज इट इज जो गुफ्तगू स्टार्ट हुई थी ऑडियो और स्क्वायर एज इट इज होगी, एंड तक ऐसे ही होगा। सुनने वालों पे इसका जो नताइज है सुनने वालों पे छोड़ दिए। शुक्रिया। अब आप जी नाज़रीन, अल्लाह करे जी ऐसी वीडियो बनाए। फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपने वीडियो बनाने का जो इरादा था वो तर्क कर दिया हुआ है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इनके सवाल का इतना मुकम्मल जवाब वहीं पे इनको मिल जाएगा। फिर दूसरी इसी हाशिए की इबारत में जो लिखा है हजरत मिर्ज़ा साहब ने, यूरोप के लोगों को जिस कदर शराब ने नुकसान पहुंचाया है उसका सबब तो ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे, शायद किसी बीमारी की वजह से या पुरानी आदत की वजह से। ठीक है, यहाँ पर जब यूरोप के लोग जिस शख्सियत को अपना बड़ा मानते, अपना खुदा मानते थे, उस शख्सियत के बारे में मिर्ज़ा साहब ने उनमें नक्स निकाला उस शख्सियत का। ठीक है जी, तो ये दूसरा इतराज, एक इतराज का जवाब भी यहाँ पे आ गया कि आप लोग, आपके मौलवी ये जो मिर्ज़ा साहब के ऊपर इतराज लगाते हैं कि गोया जनाब मिर्ज़ा साहब को अंग्रेजों ने खड़ा कर दिया, और भाई अच्छा खड़ा किया, उन्हीं के खुदा की यहाँ पे कीड़े निकाल रहे हैं नौज़बिल्ला। उन्हीं के खुदा के बारे में मिर्ज़ा साहब बता रहे हैं कि उसमें ये कमी है, ये जनाब शराब पीने वाली एक शख्सियत है और ऐ मुसलमानों उसको फॉलो नहीं करो। ठीक है जी, दो बातें यहाँ पे इसी हाशिए के अंदर बहुत खूबसूरत बातें की मिर्ज़ा साहब ने, मुसलमानों की तौकीर की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर की, और यूरोप के लोगों को, और यूरोप के लोग जिस शख्सियत को अपना खुदा मानते हैं उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में नीचा दिखाया। अल्लाह अकबर। ठीक है जी, एक बात, ये दूसरी बात हो गई।